नमस्कार, जय हिंद। आपकी कितनी तैयारी है जीके की, इसको चेक करने के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर लगाना है आपको। दोस्तों, ये क्वेश्चन 30 साल से एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, तो तैयारी अच्छी है या नहीं साबित करिए। क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए पूरे और कोशिश करिए 50% प्रश्न सही करने के। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। करते वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो लीवर का अध्ययन, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं, हेपेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी, ये लीवर का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, हेपेटोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि या जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में है? तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है ग्रैंड जल संधि। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, ग्रैंड जल संधि राइट आंसर है। कंबन ने निम्न में से किस भाषा में रामायण लिखी थी? तो कंबन ने रामायण जो रचित की थी तमिल भाषा में की थी। ऑप्शन नंबर सी, तमिल भाषा में लिखी थी कंबन ने रामायण। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन है? तो फल को प्राकृतिक रूप से पकाने वाला हार्मोन है आपका इथिलीन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इथिलीन राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान है संविधान के अंदर? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भी विवाद यदि उत्पन्न होता है तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 71 के तहत इसका उच्चतम न्यायालय जो है इस विवाद का निपटारा करेगी। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद जो है 71 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का पहला महानिदेशक बताइए। तो विश्व बैंक का सबसे पहले जो महानिदेशक थे वो थे आपके सदर पीटरलैंड। ऑप्शन नंबर यहां पर आपको ए पढ़िए, सदर पीटरलैंड जी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है कि अली ए लिंगंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो अली ए लिगंग फेस्टिवल जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ये मनाया जाता है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? तो 1882 की बात करें तो हंटर कमीशन की जो नियुक्ति की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, लॉर्ड रिपन, हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी इनके द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत हो? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन हार्मोन। ये पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप कोशिका प्रकाश की ओर मुड़ी हुई प्रतीत हो। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है ऑक्सीजन हार्मोन। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए 2 सप्ताह का टाइम मिलता है। ऑप्शन नंबर बी, 2 सप्ताह राइट आंसर है। होलकर ने किस वर्ष अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी? तो अंग्रेजों से मंदसौर की संधि 1818 में होलकर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर 1818। सियांग, तिरप और कामेंग इनमें से किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो सियांग नदी, तिरप नदी और कामेंग नदी अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर है। इत्माद उद्दौला का मकबरा जिसमें पीटा ड्यूरा या पच्चीकारी के साथ सजावट की गई है कहां पर है? तो इत्माद उद्दौला का जो मकबरा है यह आपका आगरा में है। ऑप्शन नंबर सी, आगरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है 5 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष राइट आंसर है। किस प्रकाशीय तंत्र द्वारा मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है? तो बादलों की दिशा एवं गति नेफोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी, नेफोमीटर राइट आंसर है। किस प्रकाशीय यंत्र द्वारा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो चुका है, निम्न में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं है? तो मारवाड़ के जो राजपूत थे
राणा कुंभाजी उससे संबंधित नहीं है। बाकी मालदेव, राव चंदा, राव जोधा, इनका मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य संबंधित है। राणा कुंभाजी संबंधित नहीं थे। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन बताइए। तो कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन है आपका साइटोकिनिन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, ऑप्शन नंबर सी, साइटोकिनिन राइट आंसर है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर रहता है? तो अनुच्छेद 56 में बताया गया है कि 5 साल तक का कार्यकाल होगा राष्ट्रपति का। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहां स्थित है? तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, अजमेर राइट आंसर है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। मोहम्मद गौरी को 1191 में एक डैश शासक ने हराया था? तो मोहम्मद गौरी को चौहान शासक ने हराया था। ऑप्शन नंबर सी, चौहान शासक ने हराया था राइट आंसर है। नाम क्या था कमेंट करके बताओ उस चौहान शासक का। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? तो बौने पौधों को जिबरेलिन के अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जिबरेलिन राइट आंसर है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें निर्वाचक मंडल में आपके सदन के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कौन कौन? संसद के दोनों सदन और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया था 1993 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1993 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है या राकस ताल? तो राकस ताल या राकस झील, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सतलज नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी राइट आंसर है। भारत में सबसे लंबी संसद दीवार, जो विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार है, किस किले में है? तो भारत में भारत में सबसे लंबी संसद दीवार, जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, कुंभलगढ़ के किले में है। ऑप्शन नंबर ए, कुंभलगढ़ का किला राइट आंसर है। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो पशुओं में होता है हीमोग्लोबिन और पौधों में होता है क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, संसद के द्वारा राइट आंसर है। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने घटाने का अधिकार किसको है? तो उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने घटाने का अधिकार संसद को है। ऑप्शन नंबर डी, संसद राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बार नवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो नवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ राइट आंसर है। जयप्रकाश नारायण को किसकी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग पौधों की वृद्धि दर को मापने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी, पौधों की वृद्धि दर को मापने के लिए। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर भारत के राष्ट्रपति को के पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी। बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? तो बीमा क्षेत्र का विनियमन IRDA करती है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, IRDA बीमा क्षेत्र का विनियमन करती है।
निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल है? तो भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल है आपका लेह। ऑप्शन नंबर ए, लेह बिल्कुल सही आंसर है। डैश को दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन वार्षिक सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो 1929 में जो अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया था। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? तो अग्नि नीरजा रोग ये सेब से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, सेब से संबंधित है अग्नि नीरजा रोग। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जल से विद्युत बनता है, कोयले से विद्युत बनता है, जल से भी विद्युत बनता है, तो श्वेत कोयला कहा जाता है जल विद्युत को। उस नदी प्रणाली की पहचान कीजिए जिसे आप देहांग नदी में पाएंगे। तो देहांग नदी के नाम से हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा देहांग नदी के नाम से। अगला, लॉर्ड हेस्टिंग ने डैश की शुरुआत की जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया था कि इसका अधिकार सर्वोच्च था और इसलिए इसकी शक्ति भारतीय राज्यों में अधिक थी। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने सर्वोच्चता की नीति की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, सर्वोच्चता की नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू की गई थी। पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो पौधों के अंदर फ्लोएम आहार वहन के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए, आहार वहन के लिए राइट आंसर है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण करने पर लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। कथा सरित सागर पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कथा सरित सागर सोमदेव इसके रचयिता है। ऑप्शन नंबर डी, सोमदेव राइट आंसर है। निम्न में से गुजरात के किस किले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस जिले में, माफ कीजिएगा, तो ये नर्मदा जिले में है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा जिले में। ब्रिटिश ने साल डैश में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा किया था? तो ब्रिटिशर्स ने 1849 में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा किया था। ऑप्शन नंबर ए। पौधों में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार है? तो जाइलम होता है जल वहन के लिए जिम्मेदार। ऑप्शन नंबर बी, जल वहन के लिए जिम्मेदार। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पर्यावरण का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है आपका इकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी, इकोलॉजी राइट आंसर है। निम्न में से किस राज्य में खेतड़ी कॉपर बेल्ट स्थित है? तो खेतड़ी कॉपर बेल्ट ये आपका राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राज्य में खेतड़ी कॉपर बेल्ट। मोहनदास करमचंद गांधी दो दशक विदेश में रहने के बाद किस वर्ष भारत आए थे? तो महात्मा गांधी जी 1915 में भारत में आए थे। ऑप्शन नंबर बी। क्रेनियम या कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम बताइए। तो क्रेनियम या कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली जो मांसपेशी है वो है आपकी गैलेना एपोन्यूरोटिका। ऑप्शन नंबर एक, गैलेना एपोन्यूरोटिका। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है? तो भारतीय राष्ट्रपति को महाभियोग लगने पर अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए। पैन नंबर देने को संतुति किस समिति ने दी थी? तो पैन नंबर देने की संतुति महावीर त्यागी समिति ने दी थी। ऑप्शन नंबर डी, महावीर त्यागी समिति। निम्न में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? तो असम में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कार्बी आंगलोंग पहाड़ियां स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, कार्बी आंगलोंग पहाड़ियां असम में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित 33 फाइलों की पहली विवर्गीकृत लॉट को 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति अभिलेखागार में सौंपा गया। सन बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका सन था 2015 को सौंपा गया था। ऑप्शन नंबर डी, 2015। मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर के अंदर जो क्रेनियल तंत्रिकाएं हैं 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं हैं मानव शरीर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है?
तो पूर्ण होने के पहले यदि राष्ट्रपति को हटाना हो तो संसद के द्वारा महाभियोग लगाया जाएगा। यदि 5 साल पूरे होने के पहले यदि आपको राष्ट्रपति को हटाना है तो। आसियान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आसियान दिवस ये आपका 8 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 8 अगस्त। नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्यौहार है, जिसे निम्न में से किस त्यौहार के एक दिन के बाद मनाया जाता है? तो नुआखाई त्यौहार फसल कटाई का त्यौहार है असम का, और गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद होता है। ये ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली का दूसरा शहर सीरी किसके द्वारा बनाया गया था? तो दिल्ली का दूसरा शहर जो सीरी था ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है आपका टोकोफेरोल। ऑप्शन नंबर ए टोकोफेरोल। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना इसके पहले देनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है आपका O3। ऑप्शन नंबर बी O3 राइट आंसर है। सकेवा राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है, तो सकेवा सिक्किम राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। ऑप्शन नंबर सी सिक्किम राज्य। हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ब्रिटिश साम्राज्य को पलटने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने 1925 में योजना बनाई थी। ऑप्शन नंबर सी। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। ऑप्शन नंबर ए NaOH कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग यदि आपको पास करना है तो कम से कम सदन के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों का बहुमत प्राप्त होना चाहिए, समर्थन प्राप्त होना चाहिए। सल्तनत काल में सदका क्या था? तो सल्तनत काल में जो सदका था एक धार्मिक कर था। ऑप्शन नंबर ए धार्मिक कर था सदका। खेती के किस रूप को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है? तो स्लैश एंड बर्न कृषि पारंपरिक निर्वाह खेती को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी डैश की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो दादा भाई नौरोजी गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर ए। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP का रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा 5 साल के पहले भी पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। सन्यासी विद्रोह कहां पर हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह ये आपका बंगाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए बंगाल राइट आंसर है। कालीबाग अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो कालीबाग अभ्यारण्य जो है आपका कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक राज्य में है कालीबाग अभ्यारण्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सी राजगोपालाचारी जी के बारे में सत्य नहीं है? तो सी राजगोपालाचारी जी के बारे में सत्य नहीं है। यहां पर जो कथन दिए हैं वह पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे, यह कथन गलत है। बाकी सी राजगोपालाचारी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, वह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे और भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले भारतीय थे। ये बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताइए। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ऑप्शन नंबर बी CaOCl2। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? तो उसके पूर्व के कृत्य जो हैं विधिमान्य कृत्य होंगे। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, उसके पूर्व के जो भी कृत्य होंगे वो विधिमान्य कृत्य होंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के सबसे पहले अध्यक्ष थे आपके स्वामी सहजानंद जी। ऑप्शन नंबर ए। जोग जलप्रपात के पूरे
पश्चिमी क्षेत्र में सबसे रोमांचकारी दृश्य कौन सा है? कहां पर है जोग जलप्रपात? तो जोग जलप्रपात आपका कर्नाटक में है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य के पूरे पश्चिमी क्षेत्र का रोमांचकारी दृश्य है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी थी, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक, ऑप्शन नंबर सी। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम बताइए? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, ऑप्शन नंबर ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। कोचीन का जुड़वा नगर इनमें से कौन सा है? तो कोचीन का जुड़वा नगर है आपका एर्नाकुलम, ऑप्शन नंबर यहां पर बी, एर्नाकुलम प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओंग या टेल डैश नदी की सहायक नदियां हैं? तो ओंग और टेल, तो ओंग नाम की नदी और टेल नाम की नदी, ये दोनों महानदी की सहायक नदियां हैं, ऑप्शन नंबर ए, महानदी की सहायक नदियां हैं। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि सेना का नेतृत्व किसने किया था जिसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा? तो याद रखना, नवाब सिराजुद्दौला की हार का कारण था उनका एक सेनापति था जिसका नाम है मीर जाफर, और उसने इससे पहले कभी युद्ध ही नहीं किया था, तो कोई नॉलेज नहीं था, इसलिए हार गए थे, ऑप्शन नंबर बी। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार के तैयार किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है बुझे चूने पर क्लोरीन को गुजार के, ऑप्शन नंबर ए, बुझे चूने पर क्लोरीन को गुजार के। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के सक्षम शपथ ग्रहण करता है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत, अनुच्छेद 60 के तहत जो है मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। यूरोपीय संसद का प्रथम संसदीय चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो सबसे पहला चुनाव यूरोपीय संसद का हुआ था 1979 में, ऑप्शन नंबर सी। पिडरूटा गाला डैश की सबसे ऊंची चोटी है? तो पिडरूटा लगाला, ये जो सबसे ऊंची चोटी है श्रीलंका की, ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका देश की राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। शार्क कृषि केंद्र कहां स्थापित है? तो शार्क कृषि केंद्र यह आपका ढाका में है, ऑप्शन नंबर बी ढाका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी आपकी कर्णाली, ऑप्शन नंबर डी, नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली। 1929 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के विरोध में भगत सिंह के साथ किसे केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो भगत सिंह जी के साथ बटुकेश्वर दत्त थे जिन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, ऑप्शन नंबर डी। अधिक ऊंचाई में मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अधिक ऊंचाई में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों उस स्थिति में उनके कार्यकाल को कौन ग्रहण करेगा? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनके जो है कार्यकाल को ग्रहण करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो चौक का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम कार्बोनेट चौक का रासायनिक नाम है।